हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक और एरे ऑपरेशन जिसका नाम है इंसर्शन लेके आ गया हूं। इसको आज अपन समझने वाले हैं कि इसमें क्या क्या होता है भैया, क्या क्या डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, वो मैं सब आप तक पहुंचाने वाला हूं। आपका कम से कम टाइम लेते हुए अपनी तरफ से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश मेरी इस वीडियो में रहने वाली है। तो चलो भैया, इस सिंपल सा जो काम है जिसका नाम है इंसर्शन, उसको जरा रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यार, पिक्चर देखने तो अपन सब जाते हैं, और पिक्चर देखना है तो भैया टिकट तो लेना पड़ेगा। और ये आपका टिकट काउंटर यहाँ पे तैयार है, जहाँ पे एक बंदा या बंदी जो भी है वो वहाँ पे बैठा हुआ है टिकट बांटने के लिए। और यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी जो है लाइन लगी हुई है इंसानों की। बलून नहीं है, गुब्बारे नहीं है, ये इंसान है। बहुत लंबी चौड़ी जो है यहाँ पे लाइन लगी हुई है। ओके, सही बात है। अब यहां समझ लो ये मैं हूं। ओके, ये मैं हूं जो मैं यहां पे खड़ा हूं। तो अब आपको सिर्फ मुझे ये बताना है कि मेरा कौन सा नंबर है। ओके, इस लाइन में, इस पर्टिकुलर लाइन में मेरा कौन सा नंबर है। तो मेरा नंबर है 2। मेरा कहने का मतलब क्या है, इसका नंबर है 1। मेरा कहने का मतलब क्या है कि भैया दिस इज द फर्स्ट वन हु विल बी गेटिंग द टिकट फॉर द मूवी। ये सबसे पहला बंदा होगा, बिकॉज ये लाइन में सबसे पहले आगे है, तो इसको सबसे पहले टिकट मिलेगी। मेरा नंबर दूसरा होगा उसके बाद, कि मुझे उसके बाद टिकट मिलेगी। इसका नंबर तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा होगा। इस तरीके से भैया ये नंबरिंग मैंने यहाँ पे दे दी, आपको बता दी कि इस हिसाब से भैया टिकट मिलने वाला है। पहला इसको मिलेगा टिकट, फिर दूसरा, तीसरा, इस हिसाब से अपने को मिलने वाला है। अब हुआ क्या इसमें, अब एक ट्विस्ट आता है इस कहानी में। ट्विस्ट ये आता है कि मैं देखता हूं कि यार दूर से मेरा एक दोस्त आ रहा है, दूर से मेरा एक दोस्त जो है चलते चलते आ रहा है। ओके, और उसको भी ये मूवी देखनी है। सही बात है, उसको भी क्या करना है, ये मूवी देखनी है। उसके लिए वो मूवी टिकट लेने के लिए यहाँ पे आ रहा है। अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि उसको यार लास्ट में लेट से खड़े रहना है। ओके, लास्ट में उसको खड़े रहना है, तो उसको यहाँ जाना पड़ेगा। पर यार अपन अच्छे इंसान है, अपन अपने दोस्त को देखा, दोस्त ने अपने को देखा मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो अब अपने को अच्छा नहीं लगेगा यार कि वो बंदा या बंदी इतने पीछे जाके लाइन में खड़े हो जाए, फिर उसका नंबर बहुत बाद में आएगा, फिर उसको कब टिकट मिलेगा, फिर वो कब पिक्चर देखने जाएगा, कहीं वो जो उसका स्टार्टिंग सीन है वो कहीं मिस ना कर दे। तो अपना दिल अच्छा है, अपन अच्छे इंसान है। अपन क्या करते हैं, अपन क्या, हम सब ने ये किया होगा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं किया होगा। मे बी वो मूवी टिकट लाइन नहीं होगी, कोई और लाइन होगी, लेकिन हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा दाएं बाएं आगे पीछे देखते हैं और तुरंत उसको बोलते हैं भाई आ जा, और यहाँ पे बीच में खिसक के एडजस्ट हो जा। यही करते हैं ना अपन थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, आ जा जल्दी, तुरंत आ जा। यहाँ पे उसको अपन अपने आगे खड़े कर देते हैं। ये हुआ है, ये किया है, मैंने भी किया, आपने भी किया, सबने किया, ठीक है। तो अब ये अपन ने यहाँ पे कर दिया है काम, उसको अपन ने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, मतलब बीच में अपने आगे उसको घुसा दिया है अब अपने लाइन में। अब होगा क्या, अब ये जो नीचे दिया हुआ सीक्वेंस है ये चेंज होगा। ऑब्वियस सी बात है, चेंज होगा। मतलब ये तो फर्स्ट ही रहेगा लेट से, क्योंकि इसके आगे तो कोई नहीं है, ये अपने लाइन में सबसे पहला है, तो इसको सबसे पहले टिकट मिलेगा। लेकिन अब मुझे दूसरे नंबर पे नहीं, तीसरे नंबर पे रहना पड़ेगा, बिकॉज दूसरे नंबर पे मेरा दोस्त मेरे आगे आ चुका है, तो उसे अभी यहाँ पे टिकट मिलने वाली है। फिर इसका नंबर 4 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 7। मतलब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे बिकॉज ऑफ इंसर्टिंग माई फ्रेंड इन टू द लाइन, मैंने अपने फ्रेंड को इंसर्ट किया इस लाइन में। उस वजह से क्या हुआ, जो उस इंसर्शन के बाद वाले जितने भी बंदे हैं मुझे गिन के, मतलब ये जो पूरा स्लॉट है, इसे राइट में शिफ्ट करना पड़ा बाय 1। राइट में शिफ्ट करना पड़ा बाय 1। सही बात है, ऐसा ही एरे में होता है, ऐसा ही इंसर्शन जब हम करते हैं एरे में होता है, क्योंकि हमें इंसर्ट करना है एलिमेंट्स को, बराबर है। अब जैसे ये भी एक एलिमेंट है जिसे एरे में मैंने इंसर्ट किया है। तो अब मैं अगर थोड़ा सा आपको टेक्निकल टर्म्स में एक डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, लेट्स से इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल है। ओके, और यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट्स डाल देता हूँ, लेट्स से 5 3 2 1 कुछ इस तरीके से। अभी इनिशियली लेट्स से इसका मैक्स 5 है, और इसकी साइज कितनी है, 1 2 3 4 इतनी है। ओके, नहीं, इसकी साइज मैक्स कितना है, 6 है। ओके, सो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दिस एरे इज 6, और उसमें बैठे हुए हैं 4 एलिमेंट। अब मुझे एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है, और इसमें 2 तरीके होते हैं, मतलब 2 तरीकों से आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आपको एरे जो एलिमेंट है इस एरे के अंदर जो इंसर्ट करना है, उसमें दिया जा सकता है एक तो पोजीशन या फिर इंडेक्स। ये 2 तरीकों से आपको क्वेश्चन मेंशन किया जा सकता है। एक तो पोजीशन दिया होगा, बोलेंगे कि इस पोजीशन पे आपको एरे के अंदर उस एलिमेंट को इंसर्ट करना है, या फिर इंडेक्स स्पेसिफाई किया होगा कि इस स्पेसिफाइड इंडेक्स के ऊपर आपको जो है अपने एलिमेंट को एरे के अंदर इंसर्ट करना है। तो एक्चुअली इन दोनों में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस। अब सिंपल सी बात है, पोजीशन इज नथिंग बट इंडेक्स -1।
पोजीशन इज नथिंग बट इंडेक्स -1। मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे ये जो एलिमेंट 5 है इसकी पोजीशन क्या है एरे में, तो मैं बोलूंगा 1, इसकी पोजीशन 2, इसकी पोजीशन 3, इसकी पोजीशन 4, बराबर है 1 2 3 4। इस तरीके से ये पोजीशन है जो मैं ऊपर यहां पे लिख देता हूं 1 2 3 और ये 4, और ये उसके इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3, ये उसके इंडेक्स है। अब देखो इन दोनों में रिलेशन क्या बन रहा है, ये नीचे और ऊपर, नीचे ऊपर, इसमें रिलेशन क्या बन रहा है कि जब भी ये आप इंडेक्स देखोगे उससे एक ज्यादा ही होगा पोजीशन, उससे एक ज्यादा ही होगा पोजीशन, या फिर उल्टा वाइस वर्सा भी देख सकते हो कि अगर आप देखते हो पोजीशन तो उससे एक कम ही होगा इंडेक्स, उससे एक कम ही होगा इंडेक्स। तो आप इसे बोल सकते हो पोजीशन इक्वल टू इंडेक्स -1 या इंडेक्स इज इक्वल टू पोजीशन +1, बात खत्म, बराबर है। तो दोनों मामले मैंने आपको यहां पे बता दिए, समझा दिए। दोनों में से किसी भी तरीके से सवाल पूछा जाए तो आप कन्वर्ट करके उसका जो बेसिकली प्रोग्रामिंग है, कोडिंग है, जो भी आंसर आपको निकालना है वो आप यहां पे निकाल सकते हो। अब उसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग। अब मान लो लेट्स इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स ही बात करते हैं। ओके, इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स बात करते हैं कि अगर मुझे बोला गया कि मुझे इंडेक्स नंबर लेट्स से 2 पे, जो इंडेक्स नंबर 2 है उस पे मुझे इंसर्ट करना है एलिमेंट 6। ये एलिमेंट है जो स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने दिखाया है, और ये इंडेक्स है 2 पे, इस एरे के मुझे इंसर्ट करना है इस एलिमेंट 6 को। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा मामला है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ पे ये जो 2 है उस पे पर्टिकुलरली इस इंडेक्स 2 पे पहले ही 2 ये डेटा एलिमेंट बैठा हुआ है एरे में, बराबर है, और इसके बाद है 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने क्या किया था, इसके बाद वाले जो है, मतलब इसको इंसर्ट किया तो इसके बाद वाले जो लोग थे उनको राइट में शिफ्ट करना पड़ा था, सही बात है। तो अगर मैं यहाँ पे उसे इंसर्ट करता हूँ तो यानी कि इंडेक्स 2 और 3 के जो अभी मेरे एलिमेंट्स हैं उनको मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा। इसे और थोड़ा अच्छी तरीके से अगर आपको दिखाना है तो क्या करूंगा, ये एलिमेंट जो बेसिकली अभी इंडेक्स 2 पे है वो 3 पे चला जाएगा, और जो 3 पे है वो 4 पे चला जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां से मैं 2 हटा देता हूं, ये 2 यहां पे आ जाएगा और 1 यहां आ जाएगा। बात सही है, कुछ नहीं किया मैंने बस खिसकाया। यहां क्या हुआ था, यहां पहले मैंने उसको लाइन में लिया था और उसके बाद हम लोग खिसके थे, सही बात है ना, पहले लाइन में लिया और फिर खिसके। यहां क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। यहां पहले खिसक रहे हैं ताकि उसके लिए जगह बना सके, और उस जगह में भाई साहब इस एलिमेंट 6 को मैं फिट करने वाला हूं, बिकॉज वो जगह मुझे क्वेश्चन में स्पेसिफाई की गई है जो है इंडेक्स 2 पे इस एलिमेंट को इंसर्ट करना। सिंपल एज दैट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब सिंपल सी बात है यार, अब यहाँ पे जो जगह वेकेंट है यहाँ पे मैं 6 डाल सकता हूँ। इसका मतलब मेरा इंसर्शन जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे अकम्प्लिश हो चुका है। इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा एक वर्स्ट केस हो सकती है और एक बेस्ट केस हो सकती है, बराबर है। अब यहाँ बेस्ट केस क्या हो सकती है, लेट्स से मैं भी आपको बताता हूँ बेस्ट केस क्या हो सकती है कि अभी मुझे जो है इंडेक्स 5 पे मुझे 10 इस एलिमेंट को इंसर्ट करना है। इंडेक्स 5 पे मुझे ये एलिमेंट 10 को इंसर्ट करना है। तो कैसे कर सकता हूं मैं, सिंपल यार, देखो इंडेक्स 5, अब ये इंडेक्स 5 आपको दिख रहा है, यहाँ तो पहले से एम्प्टी है, यहाँ कोई नहीं पहले से, भाई ये तो सबसे बड़ी खुशखबर है। तो यहाँ सीधा सीधा 10 आपका इंसर्ट हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ बेस्ट केस, ये आपका बेस्ट केस होता है। समझ में आ गई बात, दिस इज द बेस्ट केस। लेकिन अब आती है वर्स्ट केस की बात। वर्स्ट केस मतलब क्या, आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। बेस्ट केस मतलब ज्यादा काम नहीं करना पड़ा, यहाँ पे सीधा सीधा खाली था वहां पे डाल दिया। सबसे ज्यादा काम कहाँ करना पड़ेगा, क्या इस इंडेक्स पे, या फिर इस इंडेक्स पे, या फिर इस इंडेक्स पे। यस, एट द बिगिनिंग जब आपको इंसर्ट करना होता है, एट द स्टार्ट जब आपको जो इंसर्ट करना होता है, उस वक्त आपको सबसे ज्यादा मेहनत तकलीफ लेनी पड़ती है। अब एक और नया एरे में कंसीडर करता हूं, यहाँ पे 6 3 2 ये मेरे एलिमेंट्स हैं इस एरे के अंदर, ये इंडेक्स है 0 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे एक मुझे इंसर्ट करना है, कहाँ पे, मैंने बोला था 0 वाले पे, 0 इंडेक्स पे। तो यानी 0th इंडेक्स पे मुझे एलिमेंट ऐड करना है लेट्स से 1। अब यहां बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती, क्यों, बिकॉज यहां पे आपको सबसे पहले जगह बनानी पड़ेगी, ये तो अपने को बात पता है, यानी कि शिफ्ट करना पड़ेगा एक एक एलिमेंट को इस तरीके से राइट में। ओके, एक बार वो सारा शिफ्ट हो गया तो वो नजारा कैसा दिखने वाला है, इट विल बी लाइक दिस, बराबर है। और ये स्पेस आपका खाली हो गया, और ये स्पेस खाली हो गया, इसमें अपन ने डाल दिया 1। ओके, तो अब यहां तो यार बहुत छोटा सा एग्जांपल था, यहां 3 एलिमेंट थे। अगर आपके 50-60 एलिमेंट होंगे भाई साहब, या उससे भी ज्यादा होंगे, तो आपको हर एक को भैया ऐसे शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि सबसे पहले वाले इंडेक्स पे हम लोग जगह वेकेंट कर सके, बना सके, ताकि उस जगह पे हमारा जो एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है वो हम लोग कर सके। तो दिस इज नथिंग बट द वर्स्ट केस एंड दिस इज नथिंग बट द बेस्ट केस जो मैंने आपको बताई।